जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 12वां अध्याय। इसके पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आज की कथा का श्रवण करने के बाद आप अवश्य ही जो पहले की प्लेलिस्ट है चैत्र मास महात्म कथा करके वहां से जाके पीछे की कथा का श्रवण अवश्य करें। इसलिए क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप पीछे की कथा श्रवण कर लेंगे तो आपको कथा समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए माता का ध्यान करते हुए आज की कथा का आरंभ करती हूँ। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज की अध्याय में शंकर जी का योनि पीठ अर्थात कामरूप कामाख्या में जाकर तपस्या करना, जगदम्बा द्वारा प्रकट होकर शीघ्र ही गंगा तथा हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में आविर्भूत होने पर उन्हें वर प्रदान करना, भगवान शंकर द्वारा 51 शक्ति पीठों में प्रधान कामरूप पीठ के महात्म का प्रतिपादन करना है। श्री महादेव जी बोले, तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवादि देव के सारे व्यवहार का यथावत वर्णन किया। शिव जी के व्याकुल चित्त होकर शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु काम रूप प्रदेश में गए। वे वहां शोक से व्याकुल चित्त हुए भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसुओं से भीगा सा है, देखने और सांत्वना देने गए थे। उन दोनों का आया हुआ देखकर भगवान शिव अपने पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव देवेश शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है, अतः सारी बात जानने वाले आप मूढ़वत शोक करना उचित नहीं है। शिव जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूं कि सती प्रकृति रूपा है। वे शुद्धा, नित्या, ब्रह्ममयी और सृष्टि स्थिति तथा संहार करने वाली है। दक्ष यज्ञ के नष्ट हो जाने के बाद मैंने उन्हें अपनी आंख से उसी रूप में देखा भी है, लेकिन पहले की तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को ना पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण और विष्णु, मैं पूर्व व्रत उन्हें कैसे प्राप्त करूंगा? आप मुझे अब इसका कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांत चित्त होकर इस काम रूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से तपस्या करें। यह महापीठ है, यहाँ ही परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस सिद्धपीठ का महात्मा कौन बता सकता है? आप तो परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताएं? हे शिव, अब आप शांत चित्त हो जाएं। शिव जी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थिर चित्त होकर उग्र तपस्या करूंगा, जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा। श्री महादेव जी बोले, इतना कहकर शिव जी ने काम रूप सिद्ध पीठ पर उन परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगन्माता ने त्रैलोक मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताएं। शिव जी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर थीं, वैसे ही कृपा पूर्वक पुनः रहें। देवी जी बोली, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूंगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊंगी। चूंकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्षपूर्वक नृत्य किया था, अतः मैं उनके अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके
आपके ही पति रूप में प्राप्त कर आपके ही सिर पर विराजमान रहूंगी। दूसरे रूप से मैं पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। शंकर महापति मेरा यह रूप पूर्णावतार होगा। श्री महादेव जी बोले। तब ब्रह्मा और विष्णु को भी उनका अभिलषित वर प्रदान करके भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर ध्यान हो गई। इसके अनंतर महादेव दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के गर्भ में रूपों में अवतार लिया। भगवती ने ज्येष्ठा रूप से गंगा और कनिष्ठा रूप से शुभ लक्षणों वाली पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्नचित्त होकर काम रूप पर्वत पर कामाख्या पीठ के निकट पुनः कठोर तपस्या करने लगे। उस महापीठ के महात्म्य से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अभीष्ट वर प्रदान किया। इसी प्रकार जब भी अन्य कोई उस सिद्ध पीठ में भगवती की आराधना करता है तो उसे वे देवी मनोवांछित फल की प्राप्ति कराती हैं। श्री नारद जी बोले, महेश्वर मुझे काम रूप का महात्म्य बताएं, जहाँ साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष फल देती हैं। परमेश्वर चूंकि सभी पीठों की क्रमिक गणना में वह श्रेष्ठ पीठ है, इसलिए आपने भी वहीं तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की थी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए। महामते उनमें काम रूप श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है, जहाँ भगवती साक्षात निवास करती हैं। उस सिद्धपीठ पे जाकर ब्रह्मपुत्र नद के लिए लालिमा लिए जल में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी सद्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नद भगवान विष्णु का साक्षात जल रूप है। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान एवं पितरों का तर्पण करके साधक को भक्ति पूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं काम रूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान सुशोभित है। तत्पश्चात मानस कुंड आदि तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके यथा विधि काम रूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। सिद्धपीठ कामाख्या के दर्शन करके मनुष्य सद्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। वहाँ तंत्रोक्त विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जब होम आदि करने से जैसा फल प्राप्त होता है, करोड़ों मुखों से भी मैं उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। महामुने उस पवित्र क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसे सद्य मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। महामुने अधिक क्या कहूँ, मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। वत्स, मैंने आपको संक्षेप में काम रूप क्षेत्र का महात्म्य बताया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र में महादेवी की स्तुति करके भगवान शिव तपस्या करने लगे। सती ने हिमवान के घर में 2 रूपों में जन्म लिया। इस प्रकार जिन प्रकृति भगवती ने दक्ष के घर में जन्म लिया था, उन्होंने परम कीर्ति स्थापित करके लोक रक्षण के लिए भगवान महेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मेनका के गर्भ में प्रवेश किया। महापातकों का नाश करने वाले जगदम्बा के इस चरित्र का जो परम भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह शिवत्व को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और चरणादि उस पुण्यात्मा मनुष्य के इसी जन्म में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुण्य चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कहीं कोई समर्थ नहीं होता। उसके दुर्गम और अति दुष्कर कार्य भी क्षण मात्र में ही अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। इस पुण्य चरित्र के श्रवण से जन्म जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है। महामते,
सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर इस पुण्य चरित्र का श्रवण नहीं किया, उनका इस मृत्युलोक में जन्म लेना ही व्यर्थ है। संसार रूपी रोग के परमोश रूप देवी के इस पवित्र व्याख्या को सुनकर महान पातकी मनुष्य भी सद्यः जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में काम रूपादि महात्म्य वर्णन नामक 12वां अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। जय माता रानी। धन्यवाद।